अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी फैमिली के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। आज बड़ा अजीबो-गरीब सा वाक़या जो है मैं लेकर हाज़िर हुई हूँ, जिसे पढ़ने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर किया जाए और शेयर करें ताकि आप लोगों को पता हो कि इस वक़्त हमारे माशरे में क्या हो रहा है। बगैर इजाज़त दूसरी शादी करने पर पहली बीवी ने शौहर को छुरियों के वार करने से ज़ख्मी कर दिया। ये अजीबो-गरीब खबर है, लेकिन ऐसा सब कुछ हुआ है और जो दूल्हा है इस वक़्त काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन में अस्पताल में उसको मुंतकिल किया गया। उसकी तबीयत जो है काफ़ी ख़राब है, क्योंकि उसको छुरियों के पै दर पै वार किए गए। ये स्टोरी क्या है? किस तरह से ये वाक़या पेश आया? किस तरह से, कहाँ पर और क्यों पेश आया? इसको मैं आपको बताऊँगी, लेकिन अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर करें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आपको बर वक़्त मिलती रहें। और आपने इस वीडियो को आखिर तक देखना है और आपको पता चलेगा कि क्यों इस तरह से बीवी ने किया। तो आपको बताऊँ कि शादी की इत्तला पर पहली बीवी को शादी की इत्तला मिली, तो उसने इस इत्तला पर जो है हॉल में, शादी हॉल में जहाँ पर उसके मियाँ की शादी हो रही थी, उसने धावा बोल दिया। वहाँ पर बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे और बड़ी अजीबो-गरीब सी सिचुएशन ये है कि नवाबशाह में ये वाक़या पेश आया जहाँ पर पहली बीवी को ना सिर्फ बताया गया बल्कि उससे इजाज़त भी नहीं ली गई, उसको कानो-कान खबर नहीं होने दी। उसको किसी ज़राए से पता चला तो वो ऐन मौके पर जबकि शादी हो रही थी, वो नवाबशाह में ये शादी हो रही थी, वो शादी हॉल में घुसी। उसके बाद जो है वो डायरेक्ट अपने मियाँ के पास गई, आपस में इन दोनों की तकरार हुई, उसने तशद्दुद का निशाना भी बनाया और वहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद थे जो कि बीच बचाव कराने की कोशिश कर रहे थे इस औरत को, जिसके मियाँ ने जो है वो दूसरी शादी कर ली थी और मतलब उसे बताए बगैर इस तरह से ये सब कुछ कर रहा था और बड़ी धूमधाम से कर रहा था, सादा निकाह नहीं कर रहा था। वो डंके की चोट पर जो है शादी हॉल बुक करा के एक बड़ी तादाद लोगों की, गेस्ट की वहाँ पर मौजूद थी और वो लड़की भी वहाँ पर जो है मौजूद थी जिससे उसकी शादी हो रही है। तो वो हॉल के अंदर स्टेज पर बैठे हुए थे दोनों मियाँ बीवी, जब ये पहली इसकी बीवी घुसती है और घुसकर सबसे पहले शोर मचाना शुरू कर देती है। रिश्तेदार जो हैं इसको रोकने की कोशिश करते हैं, इसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, किसी को नहीं पता होता कि जी इसके पास छुरा है। तो वो उसको समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि भई आप इस तरह से ना करें, यहाँ पर सीन क्रिएट ना करें। तो उसकी जानिब से ये बयान सामने आया कि भई सीन क्रिएट क्यों ना करें, मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। मुझे बताए बगैर, हमारे बच्चे हैं, मुझे बताए बगैर इस तरह से गलत काम कर रहा है, ना सिर्फ मुझे धोखा दिया इसने, इस लड़की को भी धोखा दे रहा है और जितने भी हैं आगे भी इसका इरादा है शादी करने का। तो ये अगर इसने शादी करनी है तो सबसे पहले मुझसे इजाज़तनामा ले, मुझसे इजाज़त लेके आया, मैं कबूल करूँगी दूसरी बीवी को, मैं रह सकती हूँ उसके साथ। अगर मैंने नहीं रहना तो डेफ़िनेटली फिर मैं तलाक ले लूँगी, मैं खुला लूँगी, तलाक दे मुझे तो मैं जो है फिर इसके साथ नहीं रहूँ। अभी इसने, औरत ने बार-बार ये वहाँ पर हॉल के अंदर मौजूद लोगों के सामने बोला कि जी ये धोखाधड़ी है, ये फ़रेब है, ये इसने गलत किया, मुझे धोखा देकर ये शादी कर रहा है। उसको समझाने की काफ़ी कोशिश की गई, लेकिन जो है वो नहीं मानी और वो लड़के के पास, अपने शौहर के पास चली गई और उसके बाद उससे छुरा निकाल कर उसको पै दर पै वार छुरियों के मार-मार के जो है उसको शदीद ज़ख्मी कर दिया। वहाँ पर जितने लोग थे वो शदीद खौफ़ और हिरास में मुब्तला हो गए, लोग परेशान हो गए। वो जो लड़की जिससे उसकी शादी हो रही थी, वो सारा सिचुएशन देखकर वो स्टेज के ऊपर ही बेहोश हो गई। तो लड़का जो है खून में लथपथ पड़ा था, फ़ौरन पुलिस को बुलाया गया और पुलिस मौके पर पहुंची और जो है उसको, आदमी को जो है वो अस्पताल मुंतकिल किया गया जहां पर इस वक्त वो जिंदगी और मौत की कशमकश में है। और दूसरी जानिब ये जो औरत थी, इसकी पहली बीवी, इसने जो है पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया है और उसको जो है इस वक्त मुंतकिल कर दिया गया है हवालात में। तो ये आपको बताती चलूँ कि ये जो बंदा है ये स्कूल टीचर है और इसने जो है अपनी महबूबा से खुफिया निकाह किया हुआ था और जिस पर पहली बीवी जो है वो बहुत ही गुस्से में आ गई, बहुत ही बेकाबू हो गई और वो इतनी मजबूर हो गई कि उसको समझ ही ना आए कि वो क्या करे, किस तरह से इस शादी को रोकने की कोशिश की जाए। तो उसने इस तरह का जो है फ़ेल किया। अब प्रॉब्लम ये है कि
ایک آدمی نے شادی کرنی ہے، ہم لوگ بار بار یہ بات بولتے ہیں کہ جی 4 شادیاں کر سکتا ہے، مرد شادی کر سکتا ہے. بات یہ ہے کہ اگر آپ نے شادی کرنی ہے تو آپ اس عورت کو اعتماد میں لیتے. اس طرح کی زندگی موت کی جو ہے کشمکش میں مبتلا ہی نہ ہونا پڑتا ہے. اس وقت ہاسپٹل میں ہے اور اس کی حالت جو ہے کافی تشویشناک ہے. دوسری طرف جو ہے دوسری عورت ہے، اس کی جو ہے طبیعت بھی خراب بتائی جاتی ہے. اب بات یہ ہے کہ اس عورت کے ساتھ بھی غلط ہوا کیونکہ اس نے جو ہے وہ قاتلانہ حملہ کیا. اب یہ اپنے بچوں سے دور، والد تو پہلے دور ہو چکا تھا جو ہے، اب یہ بھی اپنے بچوں سے دور ہو کے اب ہسپتال اس کو جیل میں منتقل کر دیا گیا. دوسری طرف بچوں کا جو والد ہے وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے. تو اس چیز نے کسی کا بھی بھلا نہیں کیا. آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح سے وہاں پر وہ شادیانے بجائے جا رہے تھے، جس طرح سے وہاں پر ایک شادی کا ماحول تھا، اس کو ٹوٹلی جو ہے وہ بہت ہی خوف و ہراس، جتنے لوگ تھے وہاں پر شادی ہال میں موجود تھے انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا اور کافی لوگ گرے اور زخمی بھی ہوئے کیونکہ سارے لوگ ڈر گئے تھے. اچانک سے اس طرح کی سچویشن کریٹ ہو گئی. تو اب بات یہ ہے، یہ اپنی نوعیت کا بہت ہی عجیب و غریب سا واقعہ ہے جہاں پر جو ہے پہلی بیوی نے خود ہی فیصلہ کیا، قانون کے پاس جانے کے بجائے، قانون سے مدد طلب کرنے کے بجائے اس نے خود ہی فیصلہ کیا سزا اور جزا کا. یہ چیز غلط ہے جو میں اپنی ویڈیوز میں بتاتی ہوں کہ ہم خود سے سزا اور جزا کا فیصلہ نہیں کر سکتے. سسٹم بنا ہوا ہے، قانون موجود ہے. اگر ہمیں کسی سے کوئی تکلیف ہے یا کوئی ہمیں تکلیف پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے یا پہنچا چکا ہے تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اگلے بندے کو جو ہے تھرو پراپر چینل چل کے پولیس کے پاس جائیں، عدالت سے رجوع کریں. اس طرح کے معاملات کو اس طرح سے نپٹایا جائے. ہم خود سے جب نعوذ باللہ خدا بننے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کو زندگی موت لوگوں کی دینے اور لینے کی کوشش کرتے ہیں تو معاملات جو ہے خراب ہوتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ پھر میں بات کروں گی کہ ایک نارمل انسان، ایک عام انسان جو کہ ہمارے اندر ہمارے ساتھ موجود ہے، ہمارے ساتھ کھا رہا ہے، پی رہا ہے، رہ رہا ہے، اس کے اندر اتنی نیگیٹیوٹی کہاں سے آتی ہے کہ جی وہ کوشش کر کے جو ہے نا پکڑ کے چھری، کسی کے ہاتھ میں چھری آ جاتی ہے، کسی کے ہاتھ میں جو ہے وہ بندوق آ جاتی ہے تو جا کے لوگوں کو مار ہی دیتے ہیں یا مارنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو اس عورت کی جانب سے اپنے میاں کو جو ہے وہ مارنے کی کوشش کی گئی. بات یہ ہے کہ جی اللہ تعالیٰ نے اس کو زندگی دی ہے تو جو چھریوں کے وار کیے گئے اس وقت وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے. تو اب دیکھیں کہ یہ سب کچھ ہماری سوسائٹی میں ہو رہا ہے، ہم نے اس پر کس طرح سے عمل پیرا ہونا ہے، کس طرح سے روکنا ہے. کوشش کرنی چاہیے کہ جی نیگیٹیوٹی جتنی ہے نا اس کو دبانے کی کوشش کریں اور پازیٹیوٹی جو ہے نا زیادہ سے زیادہ لینے کی کوشش کریں. یہ ہماری زندگی کو گزارنے میں ہماری بہت مددگار جو ہے ثابت ہوتی ہے. ویڈیو پسند آئی ہے تو کامنٹ سیکشن میں جائیں اور قیمتی رائے اپنی ضرور دیں. مجھے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ کے بعد